राम 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 अणधि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः ग्रंथ चिंतामणि लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ग्रंथ दोहा में प्रथम वंदन गुरुदेव को पुनि अनंत कोटि निज साध कहूँ एक चिंतामणि द्योवाणी विमल अगाध। बंदे स्वाद रस भोग में इंद्रिया तने अरत उन जीवन के चेत वे करु चिंतामणि ग्रंथ। रामचरण उपदेश हित कहूँ ग्रंथ विस्तार पर्यो प्राणी भवकूप में सोनिक से अर्थ विचार। प्रथम वंदन गुरुदेव को, श्री महाराज पहला वंदन गुरुदेव को कर रहे हैं। ये पहला वंदन गुरुदेव को है, गुरुदेव को प्रणाम है। पुनि अनंत कोटि निज साध, फिर अनंत कोटि जन, अनंत कोटि जन अनंत जो साधु हुए उनको वंदन है। कहूँ एक चिंतामणि, अब चिंतामणि यानी चेताने के लिए अपने को गुरुदेव चिंतामणि फरमा रहे हैं। दियो वाणी विमल अगाध, मेरी वाणी को आप शुद्ध करें हे गुरुदेव, हे परमात्मा, वाणी को शुद्ध करके ताकि मैं अपने एक जो चिंतामणि ग्रंथ महापुरुष फरमा रहे हैं। कारण क्या है फरमाने का? बंदे स्वाद रस भोग में इंद्रिया तने अरत, जितने भी जो जीव हैं वो स्वाद रस भोग में और इंद्रियों के अर्थ में बंधे हुए हैं। उन जीवन के चेत वे, ऐसे जीवों को चेताने के लिए करु चिंतामणि ग्रंथ, ये चिंतामणि ग्रंथ फरमाएंगे। जो अपन है, अपन अपने स्वाद में भोग में बाहर के रसों में अटके में है, तो गुरुदेव अपने को चेताने के लिए चिंतामणि फरमाएंगे। रामचरण उपदेश हित कहूँ ग्रंथ विस्तार, अपने जैसे जीवों के उपदेश देने के लिए, अपने जैसे जीवों के हित के लिए महापुरुष चिंतामणि ग्रंथ का विस्तार किया। पर्यो प्राणी भवकूप में, प्राणी जो है वो भवकूप में पड़ा हुआ है। 84 में है सोनिक से अर्थ विचार, तो अपने अर्थ पे विचार करे और इस 84 से बाहर निकले। इसलिए श्री महाराज फरमा रहे हैं चामर छंद में, दीवाना चेत रे भाई तुझ सिर गजब चली आई, जरा की फौज अति भारी करे तन लूट के ख्वारी, साई बेग अपना ध्याय पीछे जरा दाबे आए, तज संसार का सब धंध ये तो सही जम का फंद। दीवाना चेत रे भाई, अपन दीवाने हो रहे, अपन गेली हो गए संसार, अपन अपने गृहस्थी में ऐसे दीवाने हो गए। तो महापुरुष हमारे अरे तू चेत जा, तुझे सिर गजब चली आई, बहुत गजब होने वाला तेरे साथ, तुझे पता ही नहीं है। तुझे पता ही नहीं है कि मृत्यु आके कब दबाएगी, और तेरे जो 60 साल 70 साल तू यहाँ अटका रहा, फंसा रहा, मेरा तेरा करता रहा, ये एक सेकंड में सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने गजब शब्द बोला है, ये गजब तेरे को पता ही नहीं है राम, ये गजब तेरे को पता ही नहीं। चिंतामणि है, सुनो आप ध्यान से। महापुरुष फरमा रहे हैं तुझे सिर गजब चली आई, तेरे सिर पे बड़ा गजब होने वाला है, बड़ा गजब होने वाला है। जरा की फौज अति भारी करके तन करे तन लूट के ख्वारी, मृत्यु की फौज अति भारी है, ये पूरे तन को एक सेकंड में लूट के इसकी ख्वारी कर देगी। साई बेग अपना ध्याय पीछे जरा दाबे आए, तू जल्दी से जल्दी अपने राम को याद कर ले, जल्दी से जल्दी अपने परमात्मा को याद कर ले, पीछे जरा दाबे आए, मृत्यु आके कब तेरे को दबा देगी। तज संसार का सब धंध ये तो सही जम का फंद, संसार के सारे धंधे को छोड़ दे,
ये सारे जो धंधे हैं वो काल रूप है, वो काल रूप है। अब तू राम रसना गाए, बीतो जन्म अहलो जाए। तू तो रसना से राम का नाम गा ले। तेरा जन्म ऐसा का ऐसा अहला जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। तेरा जन्म की सुन आदि, मूर्ख कोई ये नहीं बात। तू अपने जन्म की सुन कि तू आया कहाँ से। हे मूर्ख, तू अपने जन्म को ऐसा का ऐसा ही व्यर्थ गवा रहा था। तू पैदा कैसा हुआ, इस बात को आगे सुन। पाई दुर्लभ मिन खादे, अब हरि सुमर लावाले। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म तेरे को मिला, अब हरि सुमर लावा ले। अब तू हरि को सुमर के लावा ले ले। गाफिल होए मत भाई, अवसर बहुरी नहीं पाई। तू गाफिल मत, ये अवसर तेरे को बार बार मिलने वाला नहीं है। ये समय तेरे को बार बार मिलेगा नहीं। दोहा में बहुत कष्ट कर पाइयो, मिनक जन्म अवतार। ताई सुफल कर लीजिए, बज के सिरजनहार। बहुत कष्ट कर पाइयो, अत्यंत कष्ट के बाद में मनुष्य जन्म। अपन 84 में अभी अपन बारिश के मच्छर देखो, कीड़े देखो, मकोड़े देखो, पड़े जा रहे हैं, उन पे पैर रख रहे हैं, उन पे गाड़ियां चल रही, वो सब अपन थे। सब अपन बन के आए, ये सब अपन बन के आए और वापस बनेंगे, वापस बनेंगे। अपन देखते हैं उनके अपने क्या कदर है कीड़े मकोड़े की। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं, बहुत कष्ट कर पाइयो, मिनक जन्म अवतार। बड़ी मुश्किल से तेरे को मनुष्य राम, बड़ी मुश्किल से तेरे को मनुष्य जन्म मिला है। ताही सफल कर लीजिए, भज के सिरजनहार। तो उसको सफल कर ली, तो सिरजनहार को भज के। नर्तन को सब सुर चहे, ब्रह्मा करत हुलास। राम चरण या सूले, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। नर्तन को सब सुर चहे, ब्रह्मा करत हुलास। ब्रह्मा जी भी मनुष्य जन्म चाहते हैं, सारे देवी देवता भी मनुष्य जन्म चाहते हैं कि कब हमको मनुष्य जन्म मिलेगा। राम चरण या सूलहे, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। सिर्फ एक मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो सकता है, बाकी और किसी भी योनि में ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। सब मिलेंगे, माता पिता दोस्त सब मिल जाएंगे, पर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है। पर ब्रह्म ज्ञान तो मात्र मनुष्य जन्म में मिलता है, इसलिए मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। अब चामर छंद में, प्रथम पिता के घट जाए, द्वितीय मात के गर्भ आए। धरियो नीत के संग तोए, तामे बहुत भ्रष्टा होए। ऐसा गर्भ का कहूँ दुख, तामे रति नाही सुख। आंता रहो तू लिपटाए, नाही श्वास लियो जाए। अपनी गर्भ में जो स्थिति रही अपन तो भूल गए, और बाहर आके अहंकार में अपन इतने फूले समारे, लेकिन अपन रहे कहाँ, अपन रहे कहाँ। अपन उसमें महापुरुष फरमा रहे हैं, अपन जिससे घृणा करते उसमें तो लिपटा हुआ था, मल मूत्र में लिपटा हुआ था। मल मूत्र में सबसे बड़ा जो नरक है उसको गर्भ को बोला गया है। सबसे बड़ा बोलते ना, बड़े बड़े कड़ाओं में बड़े बड़े उसमें तपाते, वो कहाँ है, वो बाहर कहीं नहीं, वो गर्भ है। गर्भ है, गर्भ की जो अग्नि है बड़ी जबरदस्त होती है, लोहे को भी पचा डालती है, इतनी अपने अंदर अग्नि है, इतनी अग्नि है। प्रथम पिता के घट जाए, पहले तो पिता के इसमें बूंद बन के पिता के उसमें गया, फिर द्वितीय मात के गर्भ आए, फिर वो वीर्य जो है वो माता के अंदर जाता है। पिता का वीर्य माँ के अंदर गया। धरियो नीत के संग तोए, तामे बहुत भ्रष्टा होए। जब माँ के गर्भ में गया तो वहाँ पे भ्रष्टा ही भ्रष्टा था, मलमूत्र ही मलमूत्र था, मलमूत्र ही खाता है, मलमूत्र में लिपटा रहता है। ऐसा गर्भ का कहूँ दुख, ऐसा गर्भ का दुख अपन तो भूल गए, अपन तो भूल गए, पर महापुरुषों को याद है, उनको हर चीज दिखाई देती कि अपन आए कहाँ से थे, अपन किस स्थिति से निकले हैं। तामे रति नाही सुख। माँ तो खुशी मनाती कि वो अंदर बच्चा है, पर वो जो बच्चा अंदर तड़पता है, उस तड़प को महापुरुषों ने कि तुम ऐसे तड़पे, अपन ऐसे तड़पे, वो तड़प अपने को याद नहीं है, और वापस अगली गर्भ की तैयारी कर रहे हैं, अगली गर्भ की तैयारी है। आंता रहो तू लिपटाए, ना ही श्वास ली हो जाए। आंतों से लिपट के अंदर गर्भ में जीव रहता है, उसमें से श्वास भी नहीं लेनी आता है।
अंदर वो श्वास भी नहीं ले सकता है। ऊंधो शीश उर्धे पाँव, जठरा अग्नि को बहुताव। ऊंधो शीश उर्धे पाँव, उल्टा पाँव, मतलब सिर नीचे होता है और पाँव ऊपर होते हैं। सिर नीचे ऐसे उल्टा लटकता है। जठरा अग्नि को बहुताव, जठरा अग्नि का ताप बड़ा जबरदस्त है। अपन ने बाहर सुना ना कि खोलती है ऐसे अग्नि जलती है और ऐसे कड़ाव में, वो क्या है, वो गर्भ ही है, वो सब गर्भ है, खोलता है अंदर खून। अपन सोचो अंदर कितनी गर्मी है, अंदर कितनी, बाहर जरा सा खून निकलता है वही गर्म होता है, मल मूत्र निकलते वही एकदम गर्म होते हैं। अंदर की ताप बड़ी जबरदस्त होती है, उसमें जीव पकता है। ऊंधो शीश उर्धे पाँव, जठरा अग्नि को बहुताव। तामे क्रमी चूटिया खाए, जहाँ तू रहो हरि को ध्याय। अंदर कीड़े ही कीड़े, अपने अंदर कितने अरब संख्या में कीड़े हैं, वो कीड़े उस जीव को खाते हैं, वो कीड़े उस जीव को चूनते हैं। माँ मीठा खाती बड़ा खुश होती, पर ये पता नहीं कि कीड़े सब इस जीव को खाएंगे। आंखें खोल के सुनो भाई जी, ये नहीं सुनेंगे तो आगे कोई असर नहीं करेगा, अपने को कोई भी चीज असर नहीं करेगी। तामे क्रमी चूटिया खाए, जहाँ तू रहो हरि को ध्याय। अब तू काढ़ मोही, अब तू काढ़ साई मोही, निज दिन बिसरू नहीं सोई। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अंदर तूने हरि को फिर याद किया कि हे परमात्मा, इस गर्भ से मेरे को बाहर निकाल, मैं तेरे को कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं निश दिन बिसरू नहीं सोई। अपन ने वादा किया गर्भ में कि मैं रात दिन तेरे को याद करूंगा, रात दिन तेरे को याद करूंगा। यो दुख बहुत है भारी, अब मैं शरण हूँ थारी। ये दुख बड़ा जबरदस्त है, ये दुख बड़ा जबरदस्त है, मैं आपकी शरण में हूँ। तादिन पिता नाही माय, कासू कहे दुख समझाए। उस दिन न तो तेरे पिता काम आता है, ना माता काम आती, जब तू गर्भ में है। किसको तू समझाए कि मेरे को कितनी पीड़ा है। माँ सुनती है अंदर, माँ को पता ही नहीं कि बच्चे को क्या होता है। माँ को, वो तो बाहर खुशियां मना रहे, पिता बाहर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अंदर उस जीव की सहायता कोई भी नहीं करता है। वो अंदर जो तड़पता है, उसके तड़पन को कौन तो माता है उसका, और कौन पिता है। कासू कहे दुख समझाए, जा दिन नाही भाई बंद, ता दिन सगा नहीं संबंध। उस दिन न तो उसके बाहर आके तो हो हमारा भाई है, हमारे सगा है, हमारे संबंधी है, पर गर्भ में कौन तो तेरा सगा, कौन तेरा संबंधी, कौन तेरे भाई बंद, और कौन तेरे माता पिता, कोई भी साथ नहीं है। जा दिन एक दीनानाथ, ता बिन और नाही साथ। उस दिन तो एकमात्र वो परमात्मा तेरे साथ है, मात्र परमात्मा के अलावा तेरा साथ कोई नहीं देता है। अब के काढ़ मोकू देव, निज दिन करूंगो हूँ सेव। तो वहाँ जीव प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरे को इससे बाहर निकाल दो, मैं रात दिन आपकी सेवा करूंगा, रात दिन मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको याद करूंगा। तुझ बिन आन जाचू नाई, राखूं सूरत तुझे ही माई। मैं आपके बिना किसी आन को नहीं जाचूंगा, मैं मात्र आपको ही। आन कहाँ गई अंदर? बाहर तो भी अपन 10 व्रत करते हैं न, वास करते हैं न, तीर्थ करते हैं न, अपन अवतारों को मानते। अंदर कौन था? अंदर कोई सहायता नहीं करता उस परमात्मा के अलावा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि जीव ऐसी प्रार्थना करता है कि मैं आन को नहीं से, आंखें खोल के बैठो, ये चिंतामणि है, सुनो। अपन नहीं चेतेंगे तो कभी नहीं चेत पाएंगे। इससे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको ही नहीं अपन ध्यान से सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे। तो महापुरुष फरमा रहे, तुझ बिन आन जाचू नाई, राखो सूरत तुझे ही माई। मैं तो वचन को साचो, मुझ पर मेहर कर बाचो। हे परमात्मा, मैं वचन का सच्चा हूँ कि मैं रात दिन, अपन तो यहाँ सुन ही नहीं पा रहे, अपन गर्भ में इतने तड़प के आए, ये अपनी तो बात बता रहे हैं, और यहाँ अपन सुनने को भी तैयार नहीं है। रूठ के चले आए पर सुन नहीं रहे, यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो वचन को साचो, मुझ पर मेहर कर बाचो। हे परमात्मा, मैं वचन का सच्चा हूँ, आप मेरे पे मेहर करो, इस नरक से बाहर निकालो। ये सब अपन ने प्रार्थना करी, सब प्रार्थना करके बाहर आए। दोहा में गर्भ कोल काठा किया, जीवदान दे मुझ, 8 पहर 64 घड़ी, साईं सुमरु तुझ। ये वचन दिया अपन ने परमात्मा को।
वचन दिया कि गर्भ कोल काठा, किया गर्भ में कोल काठे किए थे, जीव दान दे मुझ, कि मेरे को जी दान दे दो, मेरे को जीवन दान दे दो, मैं तो गर्भ में मरा जा रहा हूँ। 8 पहर 64 घड़ी, 8 ही पहर 64 घड़ी साईं सुमरू तुझ, मैं आपका सुमरण करूंगा, मैं आपका सुमरण करूं 24 ही घंटे, 8 पहर सुमरत रहूं साईं श्वासे श्वास, अर्ज करूं कर जोड़ के मेटो राम तेरास। महापुरुषों ने मनगढ़ंत कोई भी चीज नहीं कही है, वास्तव में जीव के अंदर ही अपनी स्थिति वो फरमा रहे। प्रत्येक क्षण को अनुभव अपन तो भूल गए, अपन कितने तड़प के आए अंदर से, पर जीव के तड़पन को महापुरुषों ने अपने को बताया कि अपन ने परमात्मा से ये वादा किया कि मैं 8 ही पहर श्वासों श्वास में आपको, हर श्वास श्वास में आपको याद करूंगा, हर श्वास श्वास में आपको याद करूंगा। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, हे राम जी मेरी त्रास को मेट दो, मेरी इस पीड़ा को खत्म करो। रामचरण संकट पड़िया, जीव करे सफराद, रचे कहूँ सुख लय, तो वचन जाए सब बात। अपन ऐसे स्वार्थी कि रामचरण संकट पड़िया, जब भी कोई संकट आता है तो अपन उससे फरियाद करते हैं, उसके हे परमात्मा बस मेरा भी कर दे, मैं तेरे को कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा फरियाद करते हैं। पर रचे कबहू सुख लय, पर क्षणिक भी यदि कभी सुख मिल जाता है तो वचन जाए सब बात, तो सब झूठे वचन हो जाते हैं। थोड़ा भी अपने को सुख मिलता है तो कौन तू और कौन मैं, अपने को अहंकार आ जाता है। अपन उससे है तो चामर छंद में, तब अब ते जन्म लियो आए, तादिन कष्ट अधिको पाए, जैसे जंती काढ़ियो तार, तादिन लही पीड़ अपार। अब ते जन्म लियो आए, जब बच्चे का जन्म होता है, जब तूने जन्म लिया, तादिन कष्ट अधिको पाए, उस दिन बहुत कष्ट पाता है बच्चा। जिस दिन जन्म होता है उस दिन जो कष्ट जीव अत्यधिक कष्ट पाता है, वो इतने से छेद से इतना बड़ा शरीर बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। तो जैसे जंती काढ़ियो तारो, जंती जैसे तार खींचता है, तार खींचता है, ऐसे तू बाहर खिंचाता है। तादिन लही पीड़ अपार, उस दिन बड़ी पीड़ा होती है, उस दिन बड़ी पीड़ा होती है। माता गई आप भूल, निकस्यो रुधिर के संग झूल, माता आपा भूल जाती है, माता आपा भूल गई, निकस्यो रुधिर के संग झूल, खून के साथ में, पूरे रुधिर के साथ में बाहर आया। झेलियो एक कपड़ा माई, अब हरी चिंत आवे नाई, बाहर एक कपड़े में नावन झेलती है, नावन की डॉक्टरों की जो भी है, एक कपड़े में उसको बाहर झेला, अब हरी चिंत आवे नाई, बस जैसे बाहर आया और हरि गए, अंदर तो हरि को याद करता रहा, याद करता रहा। जैसे बाहर की हवा आई और अब गयो हरि, अब हरि चिंत आवे नाई। बधावा बाप के गावे, कुटुम्बी बहुत सुख पावे, नानो पाल के झूलियो, अंतर्गत धनी को भूलियो। बधावा बाप के गावे, जैसे बाहर आया बधावे गाए जाते हैं, सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। कुटुम्बी बहुत सुख पावे, सब बड़े सुख पाते हो, बाहर आया बच्चा हो गया, लड़का हो गया। नानो पाल के झूलियो, और फिर उसको पालने में झुलाते हैं, उसको पालने में झुलाया। अंतर्गत धनी को भूलियो, तू उस धनी को इतना पीड़ा में इतना याद कर रहा था, बाहर आते से तो भूल गया, तू उस परमात्मा को पूरी तरह भूल गया। वारण बेग आई चाल, घर घर बंधे बांदरवाल, नायण आती है, बांदरवाल बांधती है कि पुत्र हुआ कि ये हुआ कि कुटुम्ब, सब वो बांदरवाल बांधती है। बधाई नेवगी पावे, भलो दिन आज को भावे, सब वो बधाई लेती कि अब मेरे को तो इतनी बधाई चाहिए, आज आपके दिन भला आया है, आपके बड़ा दिन आया है। भुआ ढूंढ ले आई, स्वार्थ आपके ध्याई, भतीजो गोद में लीनो, हृदय प्रेम सुभीनो। भुआ ढूंढ लेके आती है, बुआ उसके कपड़े वपड़े लेके आती है, और स्वार्थ के कारण उसको, स्वार्थ है ना कि भाई मेरे भतीजा हुआ, मेरे भतीजा हुआ, गोद में लेती है और हृदय उसका बड़ा प्रेम से भर आता है कि ओहो मेरे भतीजा हो गया।
फली है साख अब मारी, करी छी आश हूँ थारी, लेसियो दूजती झोटी, शरीरा सबल सी मोटी। मैं कब से आशा कर रही थी कि कब मेरे भतीजा होएगा। अब ये हुआ है तो मैं एक बढ़िया, पहले गाय, अब तो सोना चांदी लेते हैं, अब मैं अच्छी बड़ी एक गाय लूंगी जो अच्छी बढ़िया मोटी दूध देने वाली हूँ। सोना चांदी बात हो कि वही है। कुल मिला के सब स्वार्थ के संबंध है। तो बुआ भी बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि अब मैं तो बढ़िया कुछ लूंगी, ये सब स्वार्थी है मिंत, तब ते दियो इनसे चित्त। ये सब स्वार्थ के संबंध थे और तूने अपना चित्त इनमें दे दिया, तूने अपना चित्त इनमें दे दिया। इनकी गोद में खेले, हाथों हाथ में झेले, इनकी गोद में खेले। अब तो इनकी गोद में कोई एक गोद में ले रहा, कोई दो गोद में ले रहा, एक दूसरे हाथों हाथ में झेले, हाथों हाथ में झेले। पीवे माए को अब क्षीर, जासू पुष्ट होए शरीर। अब माँ का दूध पिया, माँ का दूध पीने से शरीर थोड़ा पुष्ट हुआ। जननी देख के जीवे, नहीं मन और सो पीवे। माँ उसको देख देख के खुश होती है, ओहो मेरा लाडला, मेरा बेटा। उसका मन और कहीं जाता ही नहीं है। अब उसका मन उस छोरे में ही लगा रहता है, छोरा छोरी जो भी है उसी में लगा रहता है। चरना चाल बाला गो, फिरे घर आंगने भागो। पैदल, अब जैसे उसने पाँव ले लिए, बच्चे ने पाँव ले लिए, अब घर आंगन में भागा भागा फिरता है। रमे जाई बाल का के साथ, लकड़ी गेड़ियो गए हाथ। अभी वाणी जी पहले लिखे गए तो पहले की स्थिति थी कि अब फिर बच्चा इधर बोलेंगे तभी स्कूल जाने लग गया, वो जैसे ही बालकों के साथ में खेलने लग गया, हाथ में लकड़ी लेके जानवर चराने जंगल में जाने लग गया, खेलने लग गया। अब उठ बाप संग चालियो, अपना के सब में घालियो, किया है ब्याह का साजा, बाजे आंगना बाजा। अब उठ बाप संग चालियो, थोड़ा बड़ा हुआ तो बस पिता के साथ धंधे में लग गया, धंधे में लग गया, नौकरी पे लग गया। अपना के सब में घालियो कि भाई अपने परिवार का पुश्ते नहीं, बड़ा धंधा है, उस धंधे में करने लग गया, उस धंधे में करने लग गया। या पढ़ाई लिखाई करके नौकरी, कुल मिला के वो अपने काम में लग गया। परमात्मा को तो पूरी तरह भूल गया, परमात्मा को पूरी तरह भूल गया। अब उठ बाप संग चालियो, अपना के सब में घालियो, किया है ब्याह का साजा, बाजे आंगणे बाजा। बड़ा हो गया, ब्याह की उम्र हो गई, ब्याह की उम्र हो गई। अब ब्याह की तैयारी, बाजे बज गए। सब मिल कियो ऐसो सूल, बांध्यो ग्रह दुख को मूल, दूल्हन बावती आई, निज दिन चित्त में भाई। सब ने मिलके उसको सूली पे चढ़ा दिया कि चल हो जा भैया, तैयार हो जा, बलि का बकरा बना दिया। बाजे बजा बजा के महापुरुष मारे, बस उस दिन से समझ जा कि तू गृहस्थी में ऐसा अटका कि फिर पीछे कभी मुड़ ही नहीं पाएगा। सब ने मिलकर सूली पे चढ़ा दिया कि चलो हो गई शादी। जीवन का उद्देश्य ये मानते कि बस पढ़े, कमाए और शादी करे और बच्चे पैदा करे, हो गए बुढ़े, बस फिर सिर हिलाते हिलाते चला जाए। यही, कोई नहीं कहता कि भजन कर ले, कोई नहीं कहता उसको कि अरे तू जवानी में क्या इतना कर रहा, तू भजन कर, तू अपने हाथों को सुकृत कर। कोई माता, तू तो बचा बेटा बचा, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे, तू मत कर। उसको सिखाते हैं, उल्टा कहते हैं हम कर रहे हैं तेरा, तू मत कर, उल्टी सलाह देते हैं। अरे तू कर तेरा, तू तेरा कर, मैं मेरा करूं, तेरे को तेरे हाथ से कुछ कर। जवानी में कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं, उल्टी सलाह देते हैं, उल्टी सलाह देते हैं कि तेरा तो कर्तव्य, उल्टा उसको कर्तव्य में बांधते, तेरा कर्तव्य तो बढ़िया, तो तेरा घर चला और मस्त रहे, तू अपने भोगों पे कितना ही खर्च कर। सुकृत के लिए कोई माता पिता सलाह नहीं देते कि अरे अपने हाथ से कुछ तो सुकृत कर ले, कब मर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो सबने उसको सूली पे चढ़ा दिया। दुल्हन भावती आई, और साथ में स्त्री लगा दी। स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, ऐसा जोड़ा बनाया कि निज दिन चित्त में भाई। अब चित्त में वो छा गई, अब कुछ निकलता ही नहीं है। 24 घंटे उसका विचार। वर्ष चतुर्दश को भयो, अब तरुणा पाखी पे, तरुणी से पी मन बंदियो, नहीं भक्ति परवेश। पहले 14 साल की उम्र, 25 साल मतलब कुल मिला के एक उम्र निकल गई। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अब स्त्री में मन बन गया, भक्ति तो कहीं रही नहीं, भक्ति तो कहीं रही नहीं। बालपणो खोयो ख्याल में, तरुण अंधेरी बेस।
बचपन तो ख्याल में ही निकल गया, खेलने में निकल गया, जवानी जो है वो अंधकार में निकल गई। रामचरण गुरु ज्ञान को लगे नहीं उपदेश, गुरु ज्ञान का तो उपदेश लगा ही नहीं, गुरु ज्ञान का उपदेश लगा ही नहीं। बालक बुद्धि उपजी नहीं, मात पिता सुहेत, खान पान रुचि पाए के, हरि सु भयो अचेत। बालक बुद्धि उपजी नहीं, माता पिता सुहेत, बालक बुद्धि में तो कुछ उपजा ही नहीं, माता पिता से हेत करता रहा कि यही मेरे सगे हैं, यही मेरे सगे हैं। और खान पान रुचि पाए के, मात्र खाया पिया इसी में निकल गई समय। और हरि सु भयो अचेत, और हरि से अचेत हो गया, हरि से अचेत हो गया। अगला चामड़ छंद में, कियो नारी सु अबहेत, माता पिता को दुख देत, चाले आपने चोरे, तरुणी चित्त को चोरे। पहले तो माता पिता से हेत किया था, फिर मित्रों से हेत किया था, अब पत्नी आ गई तो पत्नी सखी हो गई, अब पत्नी हो गई तो कियो नारी सु अबहेत, अब उसने पत्नी से हेत कर लिया। माता पिता को दुख देत, माता पिता को तो जवाब देने लग गया कि भैया तुम बीच बीच में क्या बोला करते हो, अब तो मेरी पत्नी है, अब मेरी पत्नी है। तो अब माता पिता को दुत्कारने लग गया, पत्नी का सगा हो गया। चले आपने जोरे, तरुणी चित्त को चोरे, अपने 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 जोर चलता है। उस तरुणी ने उसके चित्त को चुरा लिया, यानी उसका चित्त सारा अपने परिवार में चला गया। अब माता पिता कहीं और रह गए, अब माता पिता कहीं और रह गए। काठो झूलणो भावे, ढीलो दाय नहीं आवे, बाई पागड़ी बांधे, पला दो लटकता कांधे। कपड़े पहनने के तरीके बता रहे कि तो ढीले डाले कपड़े नहीं पहनते, एकदम टाइट। पहले ऐसे वो भाई धोती कुर्ता ऐसे पहनते थे, अब जीन्स पहनते या जो भी पहनते हैं। तो उसमें वैसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कपड़े सुवाते नहीं है, महंगे महंगे तो कपड़े। ढीलो दाय नहीं, किसकी आवाज आ रही है? ढीलो काठो झूलनो भावे, ढीलो दाय नहीं आवे। काट दो उनका फोन। काठो झूलनो भावे, ढीलो दाय नहीं आवे, बाई पागड़ी बांधे, पला दो लटकता कांधे। बढ़िया पागड़ी बांध के दोनों पल्ले लटकते, मतलब कुल मिला के पूरे फैशन में रहना, सारा ध्यान उसी में रहना, सारा ध्यान। दुपट्टियों के सरियो, जल्दी काट बता के बंद करो। दुपट्टों के सरिया कियो, पटको कमर कस लियो। केसरिया तो दुपट्टा और कमर पे बढ़िया बेल्ट वगैरह, बनाती मुँह चढ़ी पैरे, शादी और की चेहरे। बढ़िया जूते जूते पहने और फिर चले कैसे, मेले धमक धरनी पाओ, बागा बावड़िया अति चाव। बढ़िया पैर पे ठम ठम करके चले, और बाग्या बावड़िया तीजा चाव। अपनी बात कर रहे हैं महापुरुष, अपनी बात कर रहे हैं। अपन जो करते हैं ना फैशन और पहनना और ओढ़ना, उसको अपने को धिक्कार रहे हैं कि तो खाली इसी में लगा रहा, खाली इसी में लगा रहा। और बागा बाव, घूमने फिरने का शौक। बाग्या बावड़िया क्या, बागा बावड़िया ने हर जगह घूमने जाना कि अभी मन बहुत बोर हो गया, अब यहाँ जाए कि वहाँ जाए कि वहाँ जाए, घूमने का शौक। घूमने का, कभी बगीचे जा रहे हैं, कभी गार्डन जा रहे हैं, कभी और कहीं देखने जा रहे हैं, कभी और कहीं। तो इसका बड़ा चाव आ गया। कसुम्बा घोट के पीवे, अमल बिन पलक नहीं जीवे। नशा पत्ता सब करने लग गया, हर तरह का नशा पत्ता हो गया। नारी पार की ताके, नेणा कसर की जाके। पराई स्त्री को देखिए, इधर से उधर ताका झाकी करे, ताका झाकी करे। ऐसो अंध बेईमान, कियो कामना हैरान। ऐसा अंधा, ऐसा बेईमान, ऐसे कामना ने तेरे को हैरान कर दिया। छाया निरख तो चाले, बाचा गर्भ की पाले। अपने शरीर को बार बार कांच में देखे, बार बार निरखे, और बाचा गर्भ की पाले। गर्भ के वचन सब भूल गया, गर्भ के कोड सब भूल गया। नागर पान सु अति जोक, बीड़ी लिया पावे कोक। मुंह में पान खाए, फैशन में पान खा के रखे, बीड़ी पिए। मूछा अधिक अणियाली, जुल्फिया सोहती काली। मूछों पे ताव दे, बालों को शेप दे, बालों को लटका के रखे। सुंदा अतर सु भीनी, बिंदी भाल पर दीनी। इत्र लगावे, सुगंधी चीजें लगावे, बिंदी लगाए भाल पे।
कुल मिला के इसी में अटका रहा, हलावे कान में मोती, गिणे नहीं दूबला गोती। बेचारा कोई दुबला कमजोर हो तो उसको तो अपने आगे गिने ही नहीं, कोई गरीब हो तो उसको तो गिने ही नहीं। हलावे कान में, महंगे महंगे आभूषण पहने, उन आभूषण में ही अहंकार में रहे। कर की आंगलिया बेटी, गला में मांद लिया कंठी। बोले नहीं भाई मेरे को तो 10वीं उंगली में अंगूठी चाहिए, अंगूठियां पहने और गला में मांद लिया, गले में अच्छे से अच्छी कंठी पहने कि अब मेरे ये लऊं कि मेरे ये लऊं कि मेरे ये लऊं, मेरे ये लऊं। साज श्रृंगार में ही लगा रहा। न्यारो बाप सु होई, त्रिया पुरुष रह दोई। पिता से अलग हो गया कि भैया तुम कौन, अब तो हम पति पत्नी अकेले रहेंगे, आपका हमारे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो हम पति पत्नी अकेले हो गए, दोनों अकेले रहना चाहते हैं। हम माता पिता का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं कि बिना बात बहुत परेशान करते हैं। तो न्यारो बाप सु होई, तिरिया पुरुष रह दोई, माया सर्व है मेरी, हवेली खोस लूं तेरी। माता पिता को बोलता तुम्हारा क्या है, ये मकान तो हमारा है, इसमें तो हम रहेंगे, तो ये सारा जो मकान है उस पे हमारा कब्जा है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। सनेही सासरिया भावे, कुटुंबी देख दुख पावे। अब सासरे वाले ज्यादा अच्छे लगने लग गए। अब सासरे वाले ज्यादा अच्छे लगने लग गए। महापुरुषों ने कितनी बारीकी से अपने को, अरे सभी अपन जो बैठे सबने यही किया, अपन सब इसी से करते आए, और अपन आगे जाके बस बुढ़ापा आने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। ये अपन ने जवानी में ऐसी हरकतें कर रहे हैं और करी और कर रहे हैं, और बस बुढ़ापा आ गया, आगे बुढ़ापे की स्थिति बताएंगे, अब देख ले तेरी क्या स्थिति थी। तो सासरे वाले ज्यादा भाने लग गए, और अपने कुटुंबी को देख के तो दुख होता है, अपने भाई बहन नहीं भाते, सासरे वाले ज्यादा भाते, सासरे वाले ज्यादा बातें। माता पिता को देगार, बोले नहीं शब्द विचार। माता पिता को कुछ तो भी अनशन बोल दिया, कुछ तो भी गार दे के, शब्द विचार के नहीं बोलते, कह रहे हम किसको क्या बोल रहे, इन्होंने हमको जन्म दिया, इन्होंने हमको पाला, वो सब भूल गए। तृष्णा लोभ की अति लाए, धन को फिरे चहुं दिश ध्याय। तृष्णा लोभ की इतनी जबरदस्त लगी कि धन के लिए भटकते रहे। कामी कुटिल मति को हीण, मूर्ख विषय में परवीण। कामी है, कुटिल है, मति का हीण है, मूर्ख विषय में परवीण। विषय में परवीण है, विषय में परवीण हो गया, विषय भोग में लग गया। हरि को नाम सुमरे नाई, इस विधि जन्म ऐलो जाए। हरि का नाम तो सुमरा ही नहीं, हरि का नाम तो सुमरा ही नहीं, ऐसे ही तेरा जन्म ऐला चला गया। बाचा गर्भ की भूलियो, सुख संसार के झूलियो। गर्भ में जो वचन दिए थे वो पूरी तरह भूल गया तू, और संसार के सुखों में पूरी तरह अटक गया। करे नहीं नारी को न्यारी, हृदय बस रही प्यारी। उस स्त्री को बिल्कुल दूर नहीं होने दे। अब स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष एक सेकंड दूर नहीं होने दे। ये पता नहीं वही आगे जाके गालियां देगी, बताएंगे आगे कि वही बोलेगी कि कहाँ है, मरता नहीं है डाकी, कब तक हमारा खून पिएगा, कब तक ही। अब वो चाहे बोले नहीं बोले, पर अंत में ये स्थिति हो जाती है कि एक दूसरे से भले चिढ़ आ जाती है कि ये क्या है, कहाँ हमारे पाले पड़े। फिर कोई नहीं कहेगा, जवानी में 7 जन्म के बताते, बुढ़ापे में बोले पाओगे इनको 7 जन्म, दोनों बोलेंगे नहीं भैया ये नहीं पति चाहिए। पति बोलेगा ना तो ये चाहिए, ना पत्नी बोलेगी ये चाहिए। तो हम झूठ बोलते थे, जवानी में कामना रहती है ना, कामना बड़ी हावी रहती है। बोले 7 जन्म तक मिले, फिर मरते वक्त पूछे चाहिए 7 जन्म, बोले नहीं चाहिए, हम धाप गए, अब तो नहीं चाहिए हमको, तो तब धाप जाते। तो पर हाथ में कुछ रहा ही नहीं, पर परमात्मा को याद नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया। इसलिए महापुरुष हमारे, हरि को नाम नहीं, करे नहीं नारी को न्यारी, हृदय बस रही प्यारी। कोई भक्ति की भाके, तासों पेर कर राखे। जवानी में कोई कह दे कि नाम ले ले तो उसको गुस्सा आ जाता है, बोले क्यों, हमको क्या फालतू समझ रखा है, इससे बेर कर लेते हैं, उससे गुस्सा कर ले। यदि कोई बोले कि नाम ले लो तो वो क्रोध आ जाए। दोहा, राम भक्ति जाने नहीं, कर्मा सो होशियार, यह तरुण तन अवस्था, भूवे काली धार। राम भक्ति तो जानी नहीं और कर्मों में इतने होशियार रहे, ये जवानी ऐसे निकली जिसने काली धार में बो दिया, काली धार में डुबो दिया। वर्ष 25 पर भयो, अब जवानी को जोर, सुत कन्या सोहित कियो, निजर न आवे और। अब प्रेम पलट गया, पहले तो माता पिता से था, फिर मित्रों से था,
फिर पत्नी से था, अब 25 साल का हुआ, अब जब गृहस्थाश्रम में पूरा आ गया, तब जो प्रेम था वो अपने बेटे बेटी पे चला गया, बेटे बेटी पे प्रेम बढ़ गया, नजर न आवे, और अब उनके अलावा कोई नजर ही नहीं आता है, अब सारी सुरता उसमें हो गई, अब बेटे बेटी के अलावा कोई नजर नहीं आता है। तो कल गुरुदेव अपने को 25 साल के आगे की अवस्था बताएंगे कि अपन कैसे बेहोश हो गए, कैसे अपन रहे। राम राम जी, राम महाराज राम।